नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन पर। दोस्तों, हम लोगों ने फीटर टेड थ्योरी क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले अब तक आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवश्य देख लें। ये क्वेश्चन बैंक आपके ITI और CTI एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने टेक्निकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट शुरू 2। प्रैक्टिस सेट 2 का आज का पहला सवाल है, Which of these cutting tool is used to finish and enlarge a hole? छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डाई टैप रीमर या बोरिंग बार। तो हॉल को फिनिश भी करना है और इनलार्ज करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, बताइए जल्दी। तो हम करेक्ट आंसर है रीमर के द्वारा हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं हॉल को और हल्का इनलार्ज करते हैं 0.02 mm से 0.05 mm तक हम मटेरियल को रीमर के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। बताइए रीमर किस टूल का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है? तो रीमर किसका बनाता है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील का। दोस्तों टैप और डाई जो है, डाई के द्वारा हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड डाई के द्वारा, और टैप के द्वारा हम लोग इंटरनल थ्रेड काटते हैं किसी हॉल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द प्रोसेस ऑफ वेवलिंग द इंड एन एग्जिस्टिंग ड्रिल होल इज कॉल्ड। विद्यमान छिद्र के अंत में वेवलिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या बोरिंग कहते हैं, स्पॉट फेसिंग कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं या काउंटर सिंकिंग कहते हैं? बताइए कि हमको ये जो हॉल है उसको इंड में क्या करना है, उसको वेवल बनाना है। तो वेवल बनाने के लिए हम इंड में क्या करते हैं, बताइए जल्दी। काउंटर सिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं, काउंटर सिंकिंग, ताकि हम काउंटर सिंक स्क्रू जो है उसमें लगा सकें। इसको लगाने का क्या बेनिफिट होता है कि ये हम जो है वहाँ पे काउंटर सिंक स्क्रू लगाएंगे तो हमारा जो सरफेस होगा वो फ्लैट बन सके, जहाँ पे हमको स्लाइडिंग मूवमेंट प्राप्त करना होगा वहाँ पे हम काउंटर सिंकिंग स्क्रू का यूज करते हैं। बोरिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग के द्वारा हम लोग हॉल को इनलार्ज करते हैं। स्पॉट फेसिंग के द्वारा हम लोग सरफेस जहाँ पे वर वगैरह निकला हुआ रहता है उसको साफ करने के लिए हम लोग स्पॉट फेसिंग करते हैं। और काउंटर बोरिंग के द्वारा हम लोग कुछ गहराई तक हम लोग हॉल को बड़ा करते हैं, कुछ डेप्थ तक, जिससे कि हम ये सॉकेट स्क्रू हेड लगा सकें उसमें। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गिव बिलो शो अ टाइप ऑफ कट ऑफ फाइल। नीचे दिए गए आरेख में रेती फाइल से कट दिखाया गया है, यह किस प्रकार का कट है? ये देखिए ये कट क्या है, ये इस तरह का कट दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ये देखिए, इसको और छोटा कर देते हैं। क्या ये सिंगल कट है, डबल कट है, कर्व कट है या राफ्स कट है? बताइए ये किस प्रकार का कट है? तो दोस्तों ये हमारा है राफ्स कट। राफ्स कट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, लेदर के लिए और सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव करना हो तो हम लोग राफ्स कट फाइल का यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि the teeth of hexa blade are bent
एज शोन इन बिलो इट इज कॉल्ड। हेक्सा ब्लेड के दांत नीचे दिखाए गए अनुसार के मोड़ते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताइए? ये इसको क्या कहते हैं? इसको पैटर्न कहते हैं, या स्टाइल कहते हैं, या सेट कहते हैं, या सीरीज कहते हैं? दोस्तों, दांत जो हेक्सा ब्लेड के जो तीत होते हैं उसको हम लोग दो प्रकार से सेट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। एक होता है वेव सेट, एक स्टैगरेट होता है, स्टैगरेट सेट। तो वेव सेट और स्टैगरेट सेट कब किया जाता है? वेव सेट जो किया जाता है वो हमारा 0.8 mm तक का जो पिच रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? वेव सेट करते हैं। और स्टैगरेट सेट जो होता है वह 1 mm के पिच के ब्लेड में हम क्या करते हैं? वो स्टैगरेट सेट करते हैं। तो क्वेश्चन था कि हम लोग ये जो चित्र दिखाया गया है वो किस प्रकार का सेट है? तो ये सेट जो है हमारा वेव सेट, ये हमारा सेट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इट इज अ टाइप ऑफ पेपर, इट कैन बी यूज फॉर सैंडिंग डाउन हार्ड एंड रफ सरफेस, इट इज कॉल्ड। यह एक प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? क्या इसको रिजिड पेपर कहते हैं, टफ पेपर कहते हैं, हार्ड पेपर कहते हैं, या इमरी पेपर कहते हैं? बताइए दोस्तों। एक पेपर होता है जिसके द्वारा हम जो है हार्ड और खुरदरे सरफेस को क्या करते हैं? रफ सरफेस को हम लोग क्या करते हैं? चिकना बनाते हैं। तो उसके द्वारा किसके द्वारा? तो ये है हमारा, बताइए, एमरी पेपर। इमरी पेपर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? स्मूथनेस लाते हैं। इसको सैंड पेपर भी बोलते हैं, इसको सैंड पेपर भी बोलते हैं, सैंड पेपर भी बोलते हैं इमरी पेपर को, जिसके द्वारा हम लोग ये, आप लोग देखे होंगे कि जब जॉब बन जाता है तो फिनिश करने के लिए हम लोग इमरी पेपर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है अगला प्रश्न कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। इनमें से कौन सा जो है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यानी कि लॉ नहीं है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम नहीं है? क्या वो न्यूट्रल फ्लेम या नेचुरल फ्लेम नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नहीं है, या कार्बोडाइजिंग फ्लेम नहीं है? तो दोस्तों, हम लोग का ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में क्या क्या आता है? न्यूट्रल फ्लेम आता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आता है, कार्बोडाइजिंग फ्लेम आता है। लेकिन ये नेचुरल फ्लेम जो है, प्राकृतिक लॉ, ये ऑक्सी एसिटिलीन के अंतर्गत नहीं आता है, ये कोई लॉ नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम नहीं है, तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक लॉ है जो हमारा ऑक्सी एसिटिलीन लॉ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द ड्रिल हॉल इज लार्जर देन द साइज ऑफ ड्रिल यूज्ड, इट कुड बी ड्यू टू। प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बड़ा है, निम्न में से क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम ड्रिल लिए हैं उस ड्रिल का जो डायमीटर है उससे हमारा होल कर रहे हैं ड्रिल होल, तो उससे ज़्यादा साइज का होल हमको प्राप्त हो रहा है। क्या कारण है? क्या ये हमारा टू मच फीड, बहुत ज़्यादा फीड देने के कारण ऐसा हो सकता है, या हेलिक्स एंगल नॉट एक्यूरेट, हेलिक्स एंगल सटीक नहीं होने के कारण, या लीव क्लियरेंस इज नॉट एक्यूरेट, लीव क्लियरेंस एंगल जो है सटीक नहीं है, या अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। क्या कारण है कि हमारा जो है ड्रिल होल का साइज बड़ा हो जा रहा है? तो दोस्तों, हमारा जो है इसका आंसर क्या होगा बताइए? ये इसका आंसर, सही आंसर होगा अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। अगर
इक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज नहीं होगा, यानी कि उसका कटिंग एज जो है हमारा ड्रिल का, अगर वो अनइक्वल होगा, किसी में ज़्यादा होगा किसी तरफ कम होगा पॉइंट से, तो क्या होगा कि वहाँ पे हमारा हॉल इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो हम ड्रिल साइज लिए हैं उससे ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा। तो जो पॉइंट एंगल होता है हमारा जनरल में क्या होता है, 118 डिग्री होता है, 118 सॉरी 118 डिग्री होता है, 118 डिग्री होता है। तो एक तरफ जो हमारा जो होता है, एक तरफ जो है हमारा कितना होता है, 59 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ इफ अ बेंच वाइस इज ओवर टाइटेंड, व्हाट इज लाइकली टू बी डैमेज। यदि बेंच वाइस बहुत ज़्यादा कसा हो तो किस प्रकार का दोष होने की संभावना है, क्या डैमेज हो सकता है बताइए। हैंडल डैमेज होगा, स्पिंडल डैमेज होगा, स्क्वायर नट डैमेज होगा, या क्या डैमेज होगा, फिक्स्ड जाजम डैमेज होगा। तो बताइए कि हमारा क्या डैमेज हो सकता है अगर हमारा बेंच वाइस को हम बहुत ज़्यादा कस देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पिंडल डैमेज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दिज इज नॉट अ बेस यूनिट अंडर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इकाइयों के एसआई मात्रक में कौन आधार इकाई नहीं है, कौन आधार इकाई नहीं है, केल्विन, कैंडेला, मोल या जूल। बताइए कि कौन सा हमारा जो है बेस यूनिट नहीं है। तो हमारा जूल जो है वो बेस यूनिट नहीं है, बाकी केल्विन, कैंडेला और मोल हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जूल जो है हमारा क्या है, जूल हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये ऊर्जा का इकाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द मेन पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग इज। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नॉर्मलाइजिंग हम लोग किस लिए करते हैं बताइए। रिमूव इंड्यूस स्ट्रेसनेस, प्रेरित तनाव को कम करने के लिए, इम्प्रूव मशीनबिलिटी सुधार लाने के लिए, सॉफ्टन स्टील इस्पात को मुलायम बनाने के लिए, या इंक्रीज टफनेस और रिड्यूस ब्रिटलनेस। हम लोग जो है नॉर्मलाइजिंग किस लिए कहते हैं, किस प्रक्रिया हीट ट्रीटमेंट का वह किस लिए किया जाता है नॉर्मलाइजिंग बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर है रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, प्रेरित तनाव को कम करने के लिए, और स्ट्रक्चर्स रिफाइन स्ट्रक्चर को हम करने के लिए भी नॉर्मलाइजिंग करते हैं। किसी मेटल का अगर हमको स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, तो भी हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ये, रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस। मेशनेबिलिटी, इम्प्रूव मैशनेबिलिटी और सॉफ्टनेस जो है हमारा ये एनलिंग का प्रोसेस है, और ये जो है हमारा इंक्रीज टफनेस एंड रिड्यूस ब्रिटलनेस, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेम्परिंग प्रोसेस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनलिंग इज डन टू। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया एनलिंग किया जाता है। एनलिंग किस लिए किया जाता है, एनलिंग हमारा करने का क्या उद्देश्य है, इंक्रीज टफनेस, इंक्रीज सॉफ्टनेस, इंक्रीज हार्डनेस, या इंक्रीज ब्रिटलनेस। तो हम लोग किस लिए एनलिंग प्रक्रिया करते हैं, अभी हम लोगों ने आपको बताया था एनलिंग किस लिए किया जाता है। तो एनलिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ये इंक्रीज सॉफ्टनेस को इंक्रीज करने के लिए हम एनलिंग प्रक्रिया करते हैं। टफनेस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। जब हमको हार्डनेस बढ़ाना हो, इसमें हार्डनेस बढ़ाने के लिए बोला तो हार्डनिंग करेंगे, और जब हम टेम्परिंग करते हैं तो क्या होता है, ब्रिटलनेस घट जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ
टाइप ऑफ फाइलिंग बीइंग डन एज इन शोन फिगर। नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार के फाइलिंग का काम हो रहा है। ये देख लिए, ये ऑपरेशन देख लिए, इसमें कौन सा हम फाइलिंग का किस प्रकार का ऑपरेशन कर रहे हैं बताइए। क्या ये स्ट्रेट फाइलिंग है, प्लेन फाइलिंग है, ड्रॉप फाइलिंग है या फिनिश फाइलिंग है। तो ये बताइए, पिक्चर को एक बार देख लीजिए, ये किस प्रकार का फाइलिंग हो रहा है। तो ये हमारा जो है किस प्रकार का फाइलिंग हो रहा है, ये हमारा ड्रॉ फाइलिंग हो रहा है। ड्रॉ फाइलिंग, फाइलिंग 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक स्ट्रेट फाइलिंग, एक क्रॉस फाइलिंग और एक ड्रॉ फाइलिंग। तो ड्रॉ फाइलिंग का प्रयोग हम लोग जब हमको फिनिश करना होता है, जब एज को फिनिश करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ फाइलिंग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि V block is used to hold round bar. It has a V groove. It usually गोल छड़ों को पकड़ने के लिए V ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। V ब्लॉक में समानता कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। देखिए V ब्लॉक जो है क्या, वो राउंड बार को होल्ड करता है और उसमें एक ग्रुप कटा होता है जिसको V ग्रुप कहते हैं। वो हमारा सामान्यतः कितना डिग्री का होता है, वो हमारा 90 डिग्री का होता है। दोस्तों V ग्रेड जो है 2 ग्रेड में बांटा गया है, A और B। एक ग्रेड का जो होता है वो हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है और बी ग्रेड जो होता है वो हमारा उस ग्रेन कास्ट आयरन का, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। ए का जो है हमारा 100 mm के साइज में मिलते हैं और बी ग्रेड वाले हमको 300 mm के साइज में मिल जाते हैं। चलिए, और ए का एक्यूरेसी जो होता है वो हाई होता है और बी का एक्यूरेसी जो है उससे कम होता है। ए का जो है हम लोग क्या करते हैं, टूल रूम वगैरह में यूज करते हैं और बी का जो यूज होता है वो जनरल वर्कशॉप में होता है, वो बी ग्रेड के V ब्लॉक यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न चलिए आपके सामने पेश करते हैं। यह है, नीचे एक आरेख औजार को एज चिन्हित किया गया है जो मशीन स्पिंडल के नोज से टेपर सैंक ड्रिल को हटाता है, इसे क्या कहते हैं। दोस्तों ये इस प्रश्न में कहा गया है कि यह चित्र देखिए, यह हमारा स्पिंडल है, मशीन स्पिंडल, और ये टैंग है ड्रिल का, और ये क्या है, ये जिसके द्वारा हम किसी ड्रिल को, किसी काउंटर सिंकिंग टूल को या काउंटर बोरिंग टूल को निकालते हैं, तो वो किसके द्वारा निकालते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या वो है, क्या लीवेज के द्वारा निकालते हैं, ड्रिफ्ट के द्वारा निकालते हैं, लीवर के द्वारा निकालते हैं या शाफ्ट के द्वारा। तो ये हमारा किसके द्वारा निकालते हैं बताइए करेक्ट आंसर। चलिए हम बताते हैं करेक्ट आंसर। ये इसका जो है ड्रिफ्ट, ड्रिल ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट बोलते हैं उसको। ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, ये ड्रिल ड्रिफ्ट है, ये जो है हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट है, जिसके द्वारा हम उसको या तो हैमर के द्वारा ड्रिल ड्रिफ्ट और हैमर के प्रेस पावर देते हैं तो वो निकल जाता है। तो ये आज का महत्वपूर्ण प्रश्न था। हम लोग ने आज भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो ये वीडियो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उन ट्रेनिंग्स के लिए, ITI और CTI के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।